उज्जैन पहुंचने वाली बारात आने से पहले हुई हादसे का शिकार, दूल्हे सहित 9 बारातियों की हुई मौत। राजस्थान के कोटा में रविवार सुबह हुआ हादसा, दूल्हे की कार चंबल नदी में गिरी। उज्जैन के भेरूनाला क्षेत्र में होना था विवाह का आयोजन। हादसे की जानकारी लगते ही उज्जैन में लड़की के परिवार में गम का माहौल। लड़का राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले के गांव चौथ का बरवाड़ा का रहने वाला। राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले के गांव चौथ का बरवाड़ा से उज्जैन के भेरूनाला की हरिजन बस्ती जा रही बारात रविवार सुबह हादसे का शिकार हो गई। घटना कोटा जिले की है। यहां चंबल नदी में कार गिर गई। कार में दूल्हे सहित 9 लोग सवार थे, सभी की मौत हो गई। हादसा सुबह 5 बजे हुआ। किसी राहगीर ने चंबल नदी में कार को पलटते देखा। इसके बाद गोताखोरों की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया। क्रेन की मदद से कार को बाहर निकाला गया। सभी शवों को मोर्चरी में रखवाया गया है। बताया जा रहा है कि कार में दूल्हा अविनाश वाल्मीकि के साथ दोस्त और कुछ रिश्तेदार शामिल थे। इनके साथ बारातियों की एक बस भी जा रही थी, जो आगे निकल गई थी। इस बस में 70 लोग सवार थे। वही घटना की जानकारी लगते ही उज्जैन के भेरूनाला क्षेत्र में लड़की वालों के घर गम का माहौल हो गया। मोहल्ले में शोक की लहर छा गई। बताया जा रहा है यहाँ 3 बहनों की शादी थी। तीनों का विवाह आयोजन और रिसेप्शन आज ही होना था। बारात अलग अलग स्थान से आ रही थी, जिसमें से छोटी बेटी की बारात सवाई माधोपुर से आ रही थी, जो हादसे का शिकार हो गई। वाल्मीकि समाज के संत उमेश नाथ जी ने जानकारी देते हुए बताया कि घटना बेहद दुखद है। दोनों परिवार को सूझबूझ से काम लेना चाहिए। राजस्थान के सवाई माधोपुर जिला से चौथ का बरवाड़ा नाम की एक जगह है और वहाँ से मालिया परिवार के वाल्मीकि समाज के बंधु हैं और उस परिवार की एक बारात जो है अवंतिकापुरी उज्जैनी में वाल्मीकि बस्ती भेरूनाला में आ रही थी और सुबह 5:30 बजे वो बारात चंबल नदी के पुराने पुल पे से गुजरी। अनायास गाड़ी का संतुलन खराब होने से वो पूरी बारात जो थी चंबल नदी में गिर गई और ये हादसा संपूर्ण वाल्मीकि समाज के लिए एक बड़ा दर्दनाक हादसा है। और जैसे ही इस घटना की जानकारी मिली तो संपूर्ण वाल्मीकि समाज में शोक व्याप्त है और हम सब लोग बहुत परेशान और दुखी हैं। हम दोनों परिवार के प्रति हमारी पूरी आस्था है, क्योंकि दोनों परिवार वाल्मीकि समाज के हैं और दोनों परिवार वाल्मीकि धाम से जुड़े हैं। मैं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि वो चौथ के बड़वाड़े से जो बारात आ रही थी मालिया परिवार को इस बड़े भारी संकट जो भूतो न भविष्यते ऐसे संकट में फंसा है परिवार, ऐसे समय में मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि उनको सबसे पहले हिम्मत दे, दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। साथ ही पूरे समाज की ओर से मैं संवेदना प्रकट करता हूं कि ये जो घटना घटी है, ये घटना एक बड़ी दुखदाई घटना है और मैं 8-10 जो प्राणी का जो निधन हुआ है उनकी आत्मा की शांति हेतु भगवान से प्रार्थना करता हूं। और ऐसे समय में दोनों परिवार से मेरा अनुरोध है कि वो अपनी सूझबूझ से काम ले करके और आगे का जो कार्य है उसको संपन्न कराएं। आरएसएस प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत ने इस्कॉन मंदिर में भगवान श्री कृष्ण की आरती की। कल इस्कॉन मंदिर प्रमुख स्वामी गोपाल कृष्ण गोस्वामी और डॉक्टर मोहन भागवत की होगी मुलाकात। आरएसएस प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत रविवार को इस्कॉन मंदिर पहुंचे। दरअसल वे अपने 3 दिवसीय उज्जैन प्रवास पर आए हुए हैं। यह जानकारी देते हुए महानगर प्रचार प्रमुख धर्मेंद्र सिंह परिहार ने बताया कि इस्कॉन मंदिर परिसर में श्री भागवत जी की अगवानी इस्कॉन के बोर्ड मेंबर राघव पंडित दास ने की। इसके बाद तीनों मुख्य मंदिरों के दर्शन कर मोहन भागवत ने इस्कॉन के संत भक्तिचारू महाराज की समाधि पर पुष्प अर्पित किए।
वहीं इस्कॉन मंदिर समिति द्वारा मोहन भागवत को भगवा शॉल पहनाकर अभिनंदन किया गया। यहाँ उन्होंने भगवान कृष्ण की आरती भी की। पीआरओ राघव पंडित ने कहा कि डॉक्टर मोहन भागवत की सोमवार को इस्कॉन मंदिर के प्रमुख स्वामी गोपाल कृष्ण गोस्वामी से भेंट होगी। रविवार को इस्कॉन मंदिर की आरती में शामिल होकर डॉक्टर मोहन भागवत प्रसन्नचित नजर आए। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि ओम भक्तवृंद हरे हरे। ये परम आनंद और सौभाग्य का विषय है कि इस्कॉन में समग्र हिंदुत्व के समर्थक और आधुनिकता के साथ समरसता के प्रवर्तक श्रीमान मोहन जी भागवत का यहाँ प्रवास हुआ है और हमें भी कुछ मेज़बानी का अवसर मिल रहा है। हालांकि यह उनका आंतरिक अनुष्ठान है, उनकी बैठकें चल रही हैं। प्रातः 9 बजे बैठक आरंभ होने के पहले उन्होंने भगवान के दर्शन किए और उसमें बहुत ही उनको आनंद आया। उनका हमने पारंपरिक तरीके से स्वागत किया, कीर्तन किया, पुष्प वगैरह से सजाया गया। तत्पश्चात भगवान का उन्होंने आरतियाँ की, 5 अल्टर में आरतियाँ की। प्रभुपाद जी के बारे में जानकर उनको बहुत आनंद आया कि पूरे विश्व में जो समरसता का अगर कोई प्रतीक है तो उन्होंने बताया प्रभुपाद जी कि बिना किसी जाति पाति अगड़ा पिछड़ा के सोचे और तो और विदेशियों को जो क्रिश्चियंस हैं, जो मुस्लिम्स हैं और धर्मावलंबी हैं, वे सब भी इस भारतीय संस्कृति को अपना रहे हैं। बहुत खुशी हुई उनको। और उसके बाद में उन्होंने जिन्होंने इस मंदिर का निर्माण किया है, परम पूज्य भक्ति चारू स्वामी जी महाराज, उनकी समाधि स्थल का भी अवलोकन किया और पुष्प अर्पित किए। और कल उनसे मिलने के लिए हमारे इस्कॉन भारत के प्रमुख स्वामी जी गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज पधार रहे हैं। कल शाम को उनसे मीटिंग है। आपसे किस प्रकार से चर्चा हुई उनकी? मेरे बड़े आनंद के साथ खूब अच्छे से उनसे बात हुई और उनको भी काफ़ी आनंद की अनुभूति हुई। आपका नाम? राघव पंडित दास, इस्कॉन उज्जैन। महिला की सामूहिक दुष्कर्म के बाद हत्या के विरोध में रोजवास टोल नाके पर चक्का जाम। आरोपियों को 7 दिन में गिरफ्तार कर मकान तोड़ने का आश्वासन मिलने पर मामला हुआ शांत। शाजापुर, महिला की हत्या कर शव फेंक देने के मामले में आक्रोशित ग्रामीण और भीम आर्मी के पदाधिकारियों ने टोल प्लाजा पर चक्का जाम कर दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम कनार्दी में शनिवार शाम को महिला की पत्थर से कुचलकर हत्या कर देने का मामला सामने आया था। इस घटना के विरोध में रविवार को बड़ी संख्या में ग्रामीणों के साथ भीम आर्मी के पदाधिकारी रोजवास टोल प्लाजा पर पहुंचे और दोषियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर चक्का जाम कर दिया। भीम आर्मी के पदाधिकारियों का आरोप था कि आरोपियों ने दलित महिला के साथ पहले सामूहिक दुष्कर्म किया और इसके बाद उसकी पत्थर से कुचलकर निर्मम हत्या कर दी गई। इधर प्रदर्शन की जानकारी मिलने पर कोतवाली पुलिस शाजापुर, मैक्सी, लालघाटी शाजापुर, तराना पुलिस मौके पर पहुंची और प्रदर्शनकारियों को समझाने का प्रयास किया। करीब 4 घंटे से अधिक समय तक चले प्रदर्शन के बाद मामला शांत हुआ। वाहनों की लगी लंबी कतार, आरोपियों के मकान तोड़ने की मांग।
कनार्दी में महिला की निर्मम हत्या के बाद रविवार को भीम आर्मी के साथ ही ग्रामीणों ने भी आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी को लेकर रोजवास टोल नाके पर नारेबाजी करते हुए चक्का जाम कर दिया। इसके साथ ही दोषियों के मकान तोड़ने की भी मांग रखी और इसको लेकर घंटों तक प्रदर्शन चलता रहा, जिसके कारण सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। घंटों चले प्रदर्शन के बाद पुलिस ने आश्वासन दिया कि मृतका के परिजनों को आर्थिक सहायता दी जाएगी। साथ ही 7 दिनों में दोषियों का पता लगाकर उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा और गुंडा एक्ट के तहत दोषियों के मकान तोड़े जाएंगे। इस आश्वासन के बाद आक्रोशित परिजन, ग्रामीण और भीम आर्मी के पदाधिकारी शांत हुए और चक्का जाम समाप्त किया। चक्का जाम के दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शाजापुर टी.एस. बघेल, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व तराना श्रीमती एकता जायसवाल अपने दल बल के साथ उपस्थित थे। दैनिक अवंतिका ब्रह्मास्त्र के लिए मनीष नागर के साथ राजेश नागर की रिपोर्ट। ये रख लो, विश्वास ये कागज रखो, रख ले बेटा, रख ले रे, इधर ये लिखने मैडम ने आश्वासन दिया है और 7 दिन का समय। और जो कनार्दी में एक महिला खलियान में हत्या हो गई है, उसको बुरी तरह सील कुचल दिया था, तो सुबह मौके कार्रवाई की। अभी जनता के अज्ञात आदमी है, जनता ये मांग कर रही है कि मुलजिम पकड़ो। अब हम हालांकि सस्पेक्टेड एक आदमी को अभी थाने पर पहुंचा दिया है, उससे पूछताछ कर रहे हैं और इन्वेस्टिगेशन जारी है। जो लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं उनकी क्या कुछ मांग है? आपकी उनसे कोई चर्चा हुई है? क्या मांग है उनकी मांग है कि आरोपियों को पकड़ो। कितने लोग इसमें अभी सर हिरासत में लिए गए? ये एक आदमी अभी तो हिरासत में है और कर रहे हैं, अब कर लेंगे। बाकी अभी तो मौजूदा हालात पर अगर बात की जाए तो किस तरह के हालात हैं यहाँ पे? लगातार जाम है, अंदर गांव में किस तरह के हालात हैं? अब तो ठीक नहीं है, जाम लगा दिया है। 5 लोग गिरफ्तार किए। दादा ये क्वेश्चन सर, जो सर कुछ 5 लोगों का अरेस्ट करने की बात सामने आ रही सर, वो कौन लोग थे सर? करेंगे सर 5 लोगों को किसी को अरेस्ट किया गया है, वो कौन थे सर? हमारी यहाँ क्या पड़ी है? देश विदेश गांव शहर सब पे नजर, सबकी खबर, नया रूप है नए है रंग, सबको समेटे अपने संग। आपका अपना शहर का सपना दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका। राजनीति फिल्मी बातें सब कुछ ही हम इसमें पाते, घर होटल ऑफिस या दफ्तर, क्लर्क प्यून या हो फिर अफसर, सबका चहेता सबका प्यारा दैनिक अवंतिका, दैनिक